देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये फिफ्थ सीरीज है, जनरल एप्टीट्यूड का फिफ्थ वीडियो है। इन अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स, 3 फेल्ड इन हिस्ट्री, 6 फेल्ड इन जियोग्राफी एंड 2 फेल्ड इन बोथ। हाउ मेनी पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। देखिए, दिसंबर 13 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम जो है वेन डायग्राम की बात करेंगे। वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम आप बनाइए। तो वेन डायग्राम बना लें। अब हमारे पास दो सब्जेक्ट है, तो इस तरीके से वेन डायग्राम में रिलेशन हम देखते हैं कितना कोरिलेटेड है चीज़ें। ये हमारा पूरा हो जाएगा। एक सब्जेक्ट हम यहाँ पे हिस्ट्री रखते हैं, ये हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, और ये हमारा जियोग्राफी। कह रहे हैं कि जो दोनों में कॉमन है वो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है। टू फेल्ड इन बोथ, दो जो है दोनों में फेल हुए। अब देखें, टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट हैं, जिसमें से कह रहे हैं 3 फेल्ड इन हिस्ट्री एंड 6 फेल्ड इन जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में टोटल 6 फेल्ड और 3 फेल्ड इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में टोटल 3 फेल्ड, दो तो यहाँ पे हमने बोथ में करके लिख दिया, तो ये हिस्ट्री में दो कॉमन हो जाएगा और एक यहाँ पे कर देंगे। तो टोटल अगर आप हिस्ट्री का देखें तो इस तरीके से 3, और हमारा जियोग्राफी में अगर हम यहाँ पे 4 लिख दें तो जियोग्राफी का ये टोटल हो जाता है जियोग्राफी में 6। ठीक है, तो इस तरीके से 6 हमारा जियोग्राफी में और 3 हमारा हिस्ट्री में स्टूडेंट फेल है। अब हमें पता लगाना है कि टोटल कितने जो है, हाउ मेनी पास्ट इन बोथ सब्जेक्ट। तो इन सभी को आप देखो जो फेल हुए हैं, तो 4, 3 एंड 1 टोटल कितने हो गए, 7। तो 10 माइनस 7 विल बी 3। तो 3 जो है पास है, वो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, कह रहे हैं अमीबी आर नोन टू डबल इन 3 मिनट्स। तो अमीबा जो है ये डबल हो जाता है कितने मिनट में, 3 मिनट टाइम में ये डबल हो जाता है। Two identical vessels A and B respectively contain 1 and 2 amoeba to start with. The vessels B gets filled in 3 hours. When will A get filled? दो वेजल्स हैं हमारे पास, दो वेजल्स हैं A और B, दोनों आइडेंटिकल है। A और B जो है आइडेंटिकल है, मतलब वॉल्यूम जो है सेम होगा। A में एक अमीबा और B में 2 अमीबा। ठीक है, कह रहे हैं कि B जो है पूरा वेजल्स फिल होने में अमीबा से 3 आवर्स लग रहे हैं। तो बताओ ए जो है अगर फिल होगा ये पूरा तो कितना टाइम लगेगा। तो आप सोचोगे कि इसका डबल लगेगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है तो डबल लगेगा। तो आप फोर्थ ऑप्शन पे जाओगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको इस तरीके से नहीं करना है, यहाँ पे आप थोड़ा सा सोचें। देखो, अगर 2 अमीबा है तो 3 घंटे लग रहे हैं, तो एक अमीबा होगा। तो हमें पता है कि एक अमीबा से 2 अमीबा बनने में कितना टाइम लगता है, 3 मिनट। तो 2 अमीबा चलो हम बना लेते हैं, तो 3 मिनट हमारा यूज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 अमीबा हो गए, और हमें पता है 2 अमीबा पूरा फिल करने में 3 आवर्स ले रहे हैं, तो ये 2 अमीबा अब पूरा फिल करने में कितना टाइम लेंगे, 3 आवर्स। और 3 मिनट उसको डिवीजन में लगे, तो 3 आवर प्लस 3 मिनट। इस तरीके से आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही होगा। यही अगर रिवर्स कर देते कि जो है ए स्टार्ट कर रहा है 3 आवर्स में फिल कर रहा है, तो बी कितने में फिल करेगा, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 आवर्स एंड 57 मिनट्स। तो 3 मिनट्स हम लेस कर देंगे उस केस में। क्वेश्चन नंबर 23, इन एन इंक्लोजर देयर वर बोथ क्रोज एंड काउ। इफ देयर वर 30 हेड्स एंड 100 लेग्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर क्रोज। दिसंबर 13 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंक्लोजर है जहां पे क्रो है और काउज है। अब यहाँ पे आप जब काउंट कर रहे हो तो टोटल 30 हेड मिल रहे हैं, लेकिन अगर
आप लेग काउंट कर रहे हैं तो टोटल 100 लेग मिल रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे कितने क्रो हैं, टोटल में से कितने क्रो हैं, 30 में कितने क्रो हैं। तो आप जो है 30 हेड हैं तो 30 टोटल इंडिविजुअल हैं और लेग। अब आप देखते हो क्रो के पास 2 लेग्स होते हैं और काऊ के पास 4 लेग्स होते हैं। तो हम जो है क्रो को मान लेते हैं, क्रो हमारा एक्स है और जो काऊ है वो वाई है। तो एक्स और वाई दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 30, क्योंकि टोटल 30 हेड है, 30 इंडिविजुअल हो गए हमारे। अगर हम यहीं पे बात करें कि 2x, 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्रो के पास 2 पैर हैं, प्लस 4y, 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 पैर आपके लेग जो है क्रो काऊ के पास है, y हम काऊ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये टोटल आपका कितना हो जा रहा है, 100। ठीक है, ये हमारा 100 हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो हम y को अगर इधर ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस वाई। इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब जो x की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 1 का यहाँ पे रख लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं। तो इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है x की वहाँ पे 2 पे रख रहे हैं। तो 2 इंटू आपका 30 माइनस वाई प्लस 4y 100। अब इसको आप 60 कर लो और ये 2y हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे, और ये 4y इक्वल टू 100। तो 4y माइनस 2y आपका यहाँ पे 2y विल बी 100 और 60 को इधर ले आएंगे तो माइनस 60। तो y विल बी यहाँ पे 40 हो जाएगा और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 20। y हमारा क्या है, काऊ है। अब यहाँ इस इक्वेशन को देखेंगे, x प्लस वाई हमारा 30 आया, तो x प्लस वाई कितना आया, 20 विल बी 30, x इज इक्वल टू 30 माइनस 20, तो हमारा 10 आया। x हमारा 10 आया। x हमारा क्या है, क्रो है। पूछ रहे हैं कितने क्रो हैं, तो 10 कितने में, टोटल हेड कितना है 30, और इसका फ्रैक्शन देखेंगे तो 1/3। इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इन अ हेमी स्फेरिकल बॉल, एक बॉल है और हेमी स्फेरिकल इस तरीके से है, और कह रहे हैं इज बीइंग फिल्ड विद वाटर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूमेट्रिक रेट। द लेवल ऑफ वाटर इन द बॉल इंक्रीजेज। अब देखो होगा क्या, अब इसको अगर हम इस तरीके से कंटेनर बनाए, तो यहाँ पे अगर आप पानी एक कांस्टेंट रेट से फिल कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप पानी फिल करेंगे, जैसे जैसे टाइम यूज होगा वैसे वैसे पानी जो है फिल होगा। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू द टाइम होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो, पहले तो पानी जल्दी से फिल होगा, उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो पानी धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्शनल होगा नहीं, ये नहीं होगा। इनवर्स प्रोपोर्शनल इन टाइम, ये भी नहीं होगा। फास्टर देन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टाइम, फास्टर तो होगा नहीं, स्लो हो जाएगा, फिल जो है स्लोली होगा क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगने लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। स्लोअर देन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टाइम, इस तरीके से फोर्थ सही होगा। देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टाइम जो होता है, अगर हम यहाँ टाइम माने, यहाँ पे कितना पानी फिल हो रहा है लीटर में रख लें, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में इस तरीके से कर्व आएगा। ये जो कर्व है आपका टाइम और जो आपका वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्स प्रोपोर्शनल आपका कुछ इस तरीके से कर्व आता है, या इसको स्ट्रेट भी बना सकते हैं, बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है, या ऐसे बना सकते हैं, है ना। स्लो देन द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ईजी है, ये तो सभी कर सकते हैं। 25% ऑफ 25 ऑफ द क्वांटिटी इज x%, द क्वांटिटी वेयर x इज क्या है, 25% ऑफ 25%। 25% जो है, अगर हम देखें 25% जो 25% जो है 100% का, तो 25 आएगा। और फिर 25 का 25% अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 625/100 यानी कि 6.25, है ना। अगर आपके पास मान लो कि 100 रुपीज़ है,
उसका 25% मुझे दो, तो आप कितना दोगे? 25 रुपये। अब फिर बोलूँ, अब आपके पास ये 100% हो गया 25 रुपये, इसका 25% मुझे दो, तो इसका 25 रुपये का 50% कितना होगा? ये अगर 100% है तो इसका 50% कितना होगा? 12.5। ये आपका 50% हो जाएगा, इसका 50% कितना हो जाएगा? 6.25, और ये 25% हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।